चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत रामलला से, अयोध्या से। जी हाँ, क्योंकि पिछले साल मंदिर में विराजे थे रामलला, लेकिन अब एक बार फिर से अयोध्या में होने जा रही है प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि मंदिर में अब विराज रहे हैं राजा राम। खबरें हैं कि मई में प्राण प्रतिष्ठा का यह भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को 1 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। ऐसे में भव्य राम मंदिर का अगले महीने एक और प्राण प्रतिष्ठा समारोह मई में होगा, जिसमें भगवान राम को राजा के रूप में स्थापित किया जाएगा और इसके बाद इस महीने के आखिर में मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार या फिर शाही दरबार की स्थापना की जाएगी। तो अयोध्या की रौनक आपने देख ली। उत्तराखंड आपको लिए चलते हैं, जहां पर भक्ति की बयार बहने को तैयार है। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और इस पावन और पवित्र यात्रा की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच गई हैं। यात्रा के लिए अब तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और जल्द ही अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए चारधाम यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। आ रही है चारधाम यात्रा की पावन बेला। खुलेंगे चारों धाम, भक्तों का लगेगा मेला। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस पावन पवित्र यात्रा की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। माना जा रहा है कि इस धार्मिक यात्रा में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन और प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में यात्रा मार्ग को सुगम बनाया जा रहा है और इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ये है कि हर गाँव में एक सचिवालय स्तर के सचिव स्तर के अधिकारी जाएंगे और वहाँ पर व्यवस्थाएं देखेंगे और शासन को अवगत कराएंगे कि इस बार व्यवस्था ठीक है या नहीं। इसी के तहत हम यहाँ गंगोत्री धाम को देखने के लिए आए हैं और आज यहाँ पर सारी होटल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से यहाँ पर मीटिंग हुई है। अभी रास्ते में हम व्यवस्थाएँ देखते हुए जाएंगे और वहाँ पर तीर्थ पुरोहितों से भी हम गंगोत्री में बैठक करेंगे और जो भी समस्या आएगी वो हम शासन को अवगत कराएंगे। वैसे तो साल दर साल इस पावन पवित्र यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता रहता है, लेकिन इस बार अभी तक चारधाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चारधाम यात्रा के लिए अब तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है, जिसमें सबसे अधिक केदारनाथ धाम के लिए 4,50,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि बद्रीनाथ धाम के लिए 4,05,000 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। वहीं गंगोत्री धाम के लिए 2,46,243, जबकि यमुनोत्री धाम के लिए 2,36,489 श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस बार चारधाम यात्रा के लिए 60% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाना है। हालांकि श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं, लिहाजा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी जल्द शुरू किया जाएगा। जो उत्तराखंड सरकार की रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी है और सीमित संख्या की जो पॉलिसी है उस पर बात रखी है। अभी गवर्नमेंट ने है जो संख्या निर्धारण वो ऑफिशियली तो नहीं किए, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल अभी यमुनोत्री धाम का फुल हो चुका है 8 मई से लेकर 20 मई तक। अब ऑनलाइन फुल होने के कारण जो यात्री गंगोत्री आना चाहता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों धाम के दर्शन करना चाहता है, उसको स्लॉट फुल होने के कारण वो बुकिंग नहीं कर पा रहे। अहम बात यह भी है कि चारधाम यात्रा का मार्ग उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों से होकर गुजरता है। ऐसे में श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान सावधानी बरतनी भी बेहद जरूरी है। मसलन यात्रा के दौरान जरूरी और ऊनी कपड़ों को साथ में रखें। बुजुर्ग यात्रियों को यात्रा के दौरान जरूरी दवाइयां अपने साथ रखनी चाहिए। चढ़ाई वाले रास्तों पर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते पीते रहना चाहिए। किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। जाहिर है चारधाम यात्रा शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में भक्तों का जोश और उत्साह भी बढ़ने लगा है, क्योंकि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही इसी दिन यमुनोत्री धाम में भी यात्रा शुरू हो जाएगी, जबकि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे
और आखिर में 4 मई को बद्रीनाथ धाम में भक्त दर्शन पूजन कर सकेंगे। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और अब तीर्थ यात्रियों को बेसब्री से उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब चारों धामों के कपाट खुलेंगे और दर्शन पूजन कर भक्तों की पवित्र चारधाम यात्रा सफल होगी। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बार प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या का रिकॉर्ड तो बना ही, साथ ही ये महाकुंभ बहुत कुछ देकर भी गया है। दरअसल महाकुंभ को लेकर संगम के पवित्र जल की खूब डिमांड है। देखिए, देश दुनिया से इस पवित्र जल की डिमांड तो हो ही रही है। इसकी पूर्ति एक महिला समूह कर रहा है। इस समूह के जरिए महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है, जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके। महाकुंभ भले ही संपन्न हो गया, लेकिन उसका मूल प्रसाद अभी भी जगह जगह पहुंच रहा है। इस बार के महाकुंभ के भव्य आयोजन ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसी का प्रमाण रहा है कि देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। 67 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ का हिस्सा बने। स्नान ध्यान के साथ ही महाकुंभ से वापसी में लोग अपने साथ गंगा जल भी लेते गए और जो लोग महाकुंभ के दौरान आस्था की डुबकी नहीं लगा पाए, उनके लिए भी शासन स्तर पर विशेष प्रबंध किए गए। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में त्रिवेणी का पवित्र जल पहुंचाने की व्यवस्था की। अब देश के दूसरे हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेश से भी संगम के जल की डिमांड हो रही है और इनारी शक्ति महिला प्रेरणा संकुल के माध्यम से उस मांग को पूरा किया जा रहा है। लोगों ने अपने भारत में भी कई स्टेट में भी भेजा है। जैसे अभी नागपुर में हमारे शिव शंभू ग्रुप को 50,000 बॉटल भेजा गया है। अभी अन्य जगहों पे हम लोगों ने 15 जर्मनी के लिए भी हम लोगों ने अवधेशानंद महाराज जी के माध्यम से 1000 बॉटल का हम लोगों ने सप्लाई किया हुआ है और भी अमेरिका से 15,000 बॉटल का ऑर्डर प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए भी हमें लगातार ऑर्डर मिल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, जहां संगम के गंगा जल की पैकिंग होती है और फिर जहां से डिमांड होती है वहां सप्लाई की जाती है। जूनागढ़ के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के माध्यम से 1000 बोतल गंगाजल प्रयागराज से जर्मनी भेजा गया। यही गंगाजल अब आम महिलाओं की जिंदगी को बदल रहा है, संवार रहा है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं ने एक महिला समूह ज्वाइन किया। उस महिला समूह के जरिए गंगा जल को रोजगार का जरिया बनाया। यही वजह है, इस जरिए से अब ये परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। जसरा की नारी शक्ति महिला प्रेरणा संकुल की तरफ से त्रिवेणी के गंगा जल की पैकिंग कर आपूर्ति की जाती है, जिससे महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है और उनका जीवन संवर रहा है। संस्था की वजह से और इस एनआरएलएम में जुड़ने की वजह से हम लोगों की खुद की एक नई पहचान बनी है। अब जब से हम लोग इस गंगा जल की वो कर रहे हैं सर, मार्केटिंग करने लगे हैं, तब से हम लोग भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं। इंग्लिश मीडियम हम लोगों के भी बच्चे जाने लगे हैं सर, कि हमारे बच्चे भी अच्छे शिक्षा से जुड़ गए हैं सर, और घर की स्थिति एकदम से अच्छी हो गई है सर। पहले और अब में बहुत बदलाव सर। जैसे पहले था तो पति के ऊपर डिपेंड थे, और अब गंगा जल यही हम लोग पैकिंग करते हैं, इसको बोतल में भरते हैं, बाहर भिजवाते हैं, इसलिए 2 पैसा कमाने का रास्ता भी मिल गया है। पति के साथ कंधे पे कंधा मिला के चल रही हूँ, अपने बच्चे को कम से कम अच्छी एजुकेशन दिला रही हूँ। महाकुंभ 2025 का आयोजन भव्यता, दिव्यता और व्यवस्था को लेकर यादगार बना ही ये लोगों के जीवन में बदलाव लाने का माध्यम भी बना है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लिए चलते हैं, जहां पर पिछले साल
अकबरनगर से हटाया अतिक्रमण अभियान चर्चा में रहा था। लखनऊ प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से यहां से अवैध कब्जे हटाए। उस घटना को 1 साल का वक्त हो गया है और अब इस जगह की तस्वीर बदल चुकी है। दरअसल आज लखनऊ का अकबरनगर गुजरे वक्त की बात हो चुका है और अब ये जगह सौमित्र वन के नाम से आबाद हो रही है। तो कैसे 1 साल में बदल गई है इस जगह की तस्वीर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव। देखिए। लखनऊ को भगवान लक्ष्मण के नाम से जाना जाता है और इसीलिए भगवान लक्ष्मण का एक नाम सौमित्र भी है, क्योंकि उनकी माता का नाम सुमित्रा था। और अब अकबरनगर को तब्दील कर जो पार्क बनाया जा रहा है उसका नाम भी सौमित्र वन रखा जाएगा। तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं। जो इत्यादि तरीके के चीज़ें हैं उसका उपयोग किया जा रहा है, कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, वो सब यहाँ देखने को मिल रहा है। और माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक अकबरनगर आम विजिटर्स के लिए पूरी तरीके से खुल जाएगा, यानी कि सौमित्र वन में हर किसी की एंट्री हो जाएगी। तो आपको हम दिखाएंगे तस्वीरें यहाँ से कि क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो पहले जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए एक शेड इस तरह के बनाए जा रहे हैं। आपने इस तरह के तमाम शेड जनेश्वर मिश्र पार्क या अन्य पार्क में भी देखे होंगे। वैसे ही कुछ तरह के शेड यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जिनको यहाँ पर एक स्वरूप दिया जा रहा है। साफ सफाई लगातार चल रही है, टीन डालने की भी तैयारी की जा रही है। इतिहास की अगर आप बात कर लें तो अकबरनगर अकबर अली खान यूपी के गवर्नर थे। उन्होंने यहाँ के लोगों को सहूलियत दी और फिर यहाँ के लोगों ने इलाके के नाम उन्हीं के नाम पर कर दिया। फिर 85 यानी कि 1985 तक यहाँ बिजली पानी की सुविधा नहीं थी। उसके बाद लोग धीरे धीरे यहाँ पर आकर बसने लगे। लेकिन अब जो तैयारियां अब यहाँ हैं वो आप देखिए। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो वो कुकरेल झील, कुकरेल नदी जिसे कहते हैं, वो एरिया है, उसको बैरिकेड किया गया है। वहाँ पर एक शील्ड लगाई गई है। अब उसको रिवर फ्रंट के रूप में ढाला जाए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, उन्होंने साफ कहा है। कुल मिलाकर करीब 10 एकड़ में फैले इस पार्क का दूसरा हिस्सा तैयार नजर आ रहा है। तो एक हिस्से में अभी भी काम जारी है। लोगों के चलने के लिए सीमेंट की सड़क बनाई गई है, कुर्सियां लगाई जानी हैं और कुल मिलाकर जो सीमेंटेड सड़क है उस दोनों साइड लाइन नारियल के पेड़ भी लगाए गए हैं, यानी कि ये आंधी आने पर ना गिरे इसके लिए बल्लियां भी लगाई यहाँ पर जाएंगी। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि जो पूरे पार्क में लगभग 6000 बड़े और 4000 छोटे पौधे लगाए गए हैं। इसके लगाने के लिए जापानी तकनीक मियावाकी का प्रयोग भी किया जा रहा है। इस विधि में 1 वर्ग मीटर में 3 से 4 पेड़ लगाए जाते हैं और सारे अलग अलग होते हैं। यहाँ करीब 2 एकड़ के एरिया में इस विधि को अपनाकर पेड़ लगाए जा रहे हैं। और देखिए तमाम मजदूर आपको अभी भी यहाँ पर दिखेंगे जो कार्यरत हैं और पूरी कोशिश में है किस तरीके से एक बेहतर स्वरूप दिया जाए। अब एक आपको यहाँ पर ट्रैक दिखाते हैं जो वॉकिंग ट्रैक है या रनिंग ट्रैक है। ये सीमेंटेड एरिया है, यानी कि आपने अगर पैदल चलना है, कहीं से आना है तो आप यहाँ पर चल सकते हैं। और मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए ये काफ़ी मुफीद और कंफर्टेबल ट्रैक बनाया गया है। हम क्योंकि खुद यहाँ पर अगर आपको चल कर दिखाएंगे तो ये काफ़ी कंफर्टेबल ट्रैक है। और प्लस सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, अभी तो कुछ धूप मेरे चेहरे पर ज़रूर आ रही है, लेकिन इन पूरी जगहों पर पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। तो जो दोपहर का समय है उस वक्त भी आप वॉक कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ छाई होगी और आप जब चलेंगे तो आपको धूप बहुत नहीं लगेगी और अच्छी हवाओं के बीच में आपका जो मूवमेंट होगा, जो मॉर्निंग या इवनिंग वॉक होगी, वो काफ़ी ज़्यादा सुगम नज़र आएगी। ये माना जा रहा है कि नवंबर दिसंबर यानी कि साल के अंत तक यहाँ काम पूरा हो जाएगा और आम विजिटर्स के लिए ये पार्क, ये सौमित्र वन खुल जाएगा, जिससे लोग आएँ और यहाँ पर जो नेचर का जो आनंद है उसका लुफ्त उठाएं। तो एक तरफ जिस तरह से गांधीनगर में गुजरात में रिवर फ्रंट बना हुआ है, अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बना हुआ है, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है। कुकरेल नदी को साफ करने का कार्यक्रम चल रहा है और इस पूरे पार्क को अगर आप देखेंगे तो यहाँ आने वाले वक्त में आपको केवल पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। एलडीए के अंतर्गत ये आता है और पूरी तैयारी एलडीए, नगर निगम आदि विभागों की है कि इसे समय रहते पूरा किया जा सके, जिससे जो लखनऊ वासी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं नेचर से रूबरू होने का उन्हें एक और मौका मिल सके। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, गुड न्यूज़ टुडे। और अब बात करते हैं शेयर मार्केट में चल रही उथल पुथल की, जिससे देख निवेशक थोड़ा सा परेशान है। कल की भारी गिरावट के बाद आज मार्केट ने थोड़ी राहत दी है, लेकिन आशंकाओं के बादल पूरी तरह से छटे नहीं हैं। ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्या इसके बारे में शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स की है राय? मार्केट मंत्र बता रही है हमारी सहयोगी साक्षी बत्रा।
शेयर बाजार में भी काफी नर्वसनेस है। आज थोड़ी सी उम्मीद वापस से जागी है। निवेशकों को इस समय शेयर बाजार में निवेश पर क्या करना चाहिए, या फिर जो भी आपका निवेश म्यूचुअल फंड्स में है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में है, सोने या चांदी में है, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। यही एक्सपर्ट्स की राय है कि कभी भी जब बाजार में इतना बड़ा पैनिक आता है तो बाजारों में एकाएक रिएक्शन जरूर देखने को मिलता है। ऐसे में आप एकाएक अपने पैसे को निकालने की कोशिश ना करें। जो आपका पैसा शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेशित है, जो आपके मंथली सिप्स जाते हैं, उसे भी अभी आप बंद ना करें। ये सबसे बड़ी गलती होगी बाजार में डर के माहौल में अपना पैसा निकाल लेने की। सबसे ज़्यादा सटीक राय जो एक्सपर्ट्स आपको दे रहे हैं कि इस समय पहले चीज़ों को सुधर जाने दीजिए, स्टेबलाइज हो जाने दीजिए, और उसके बाद ही आप अपने फ्यूचर एक्शन को लीजिए। हो सकता है कि कुछ एक सेक्टर्स में पैसा ना बने ज़्यादा, लेकिन अगर आप इंडेक्स लेवल पर निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स के जरिए, निफ्टी पर ETF है आपका, या फिर म्यूचुअल फंड्स में जो आपकी मिड और स्मॉल कैप्स हैं, मल्टी एसेट फंड्स हैं, यहाँ पर अगर आपका मंथली सिप चलता है तो ये इनफैक्ट एक बेहतर मौका हो सकता है। कम प्राइसेस का बेनिफिट लेकर आप अपने SIPs को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 या 4 हज़ार रुपए की SIP की हुई है, इसे बढ़ाकर 6 हज़ार रुपए अगर कर सकते हैं तो आपको कम दामों का फायदा मिल सकता है। साथ ही सोने और चांदी के भी भाव जो आसमान छू रहे हैं, इसमें भी अगर आपको निवेश करना है तो धीरे धीरे हर लेवल पर, हर डिप पर बाय करके चलें। ये आपके लिए सलाह दी जा रही है। लेकिन गलती से भी अपने सिप्स को बंद ना कीजिए, गलती से भी अपने पैसे को लॉस में बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें सुधरेंगी क्योंकि भारत का भविष्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारतीय इकोनॉमी सबसे ज़्यादा बेहतर उम्मीद के तौर पर निकल सकती है, क्योंकि टैरिफ भी इंडिया पर कम लगाए गए हैं चीन के मुकाबले या बाकी एशियन कंट्रीज़ के मुकाबले। तो भारत अल्टीमेटली जैसे ही चीज़ें स्टेबलाइज होंगी, बेहतर कंट्री और इकोनॉमी के तौर पर उभरेगा। निवेश आप अपना लगातार बरकरार करके रख सकते हैं। देखना यही है कि कितनी जल्दी यहाँ पर चीज़ें सुधरती हुई नजर आएंगी। देखिए, अप्रैल का महीना अभी शुरू हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड्स जो है ना अप्रैल में ही बन जाने हैं गर्मी के। क्या लगता है आप लोगों को? AC सर्विसिंग हो गई, शुरू हो गया, क्या है? सर्विसिंग तो लास्ट वीक ही हो गई। लास्ट वीक ही हो गई। गर्मी जैसे बढ़ती जा रही है और अप्रैल के मंथ में जो गर्मी है, मुझे लगता है मई और जून में तो रिकॉर्ड ही टूटने वाला है। मैं कह रही हूँ ये रिकॉर्ड टूट के खत्म हो जाए, अगले महीने थोड़े हमें राहत मिल जाए, ये चाहते हैं हम। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता शगुफ्ता, जो हमने भी कहा था कि अभी तो अगर दिल्ली NCR की बात करें तो अभी हीट वेव लगातार ही यहाँ पर चलने वाली है ना? तो यानी बहुत ही सावधानी से हमें रहना प्रिकॉशंस लेने होंगे। गर्मी में आप लोगों के लिए बेस्ट आपको क्या लगता है, वो कौन सा प्रिकॉशन है गर्मी शुरू होते ही आप लेना चाहेंगे? बाहर निकलना है तो बाहर निकलना है तो अपना पूरा पैक करके निकलो, मुंह ढक कर निकलो। पानी ज्यादा से पानी की बोतल रखिए साथ में। खुद को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। एक पुराना तरीका, आम पन्ना भी लोग बना करके रखते हैं फ्रिज में। मम्मी या फिर दादी वो बना के रखती थी। बेस्ट ड्रिंक है। हाँ, वो रामबाण है, बेस्ट ड्रिंक है। तो ये देखिए तस्वीरें, और ये देखिए वो आम पन्ना वाली तस्वीरें आपको ये नजर भी आ रही है कि बहुत लोग सत्तू इस समय पीते हैं, और सत्तू भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी ड्रिंक है। और आपको अगर आप सुबह सुबह पी लेते हैं तो आपको धूप से भी बचाता है और लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगने देता है, तो वो भी काफी अच्छा ड्रिंक है। और लेकिन देखिए किस तरह से गर्मी कहर ढा रही है। मटके की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है इन दिनों, और मुझे लगता है कि फ्रिज से ज्यादा बेहतर है आप मटके का पानी पिए। आप लोग भी प्रेफर करते हैं? और बेल का शरबत बहुत सही, बेल का शरबत भी गर्मियों के लिए बहुत ही ज्यादा ठंडा, आपके पूरे बॉडी को बहुत ठंडा रखता है, तो बेल का शरबत। पूजा, हाँ हम बात कर रहे थे, और दूसरे इलाकों में भी आई थिंक पहाड़ी इलाकों में भी फिलहाल क्या है आपको मौसम का हाल वो भी दिखाएंगे, लेकिन ये आप मैदानी इलाकों का हाल फिलहाल देख लीजिए। तो तस्वीरें आपने देख ली, हाल क्या है। ये हाल केवल दिल्ली NCR का नहीं बल्कि 7 ऐसे राज्य हैं और उनमें भी तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही। तो बाहर निकलना है बहुत सोच समझ कर, संभल कर निकलिएगा। मौसम बहुत गर्म है, धूप बहुत तेज़ है। देखिए, दिल्ली के बाद जानेंगे लखनऊ का गर्मी का सूरत हाल क्या है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जून से पहले ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। अप्रैल का महीना है और अभी से तापमान जो है वो 40 डिग्री पार हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 3 दिन तक गर्मी का प्रकोप इसी तरीके से जो है वो बढ़ता रहेगा। साथ ही साथ अगर अधिकतम तापमान की हम बात करें तो 42 डिग्री तापमान जो है वो होने वाला है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने इन 2 दिनों के लिए जो है वो येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि 8 तारीख के करीब जो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जिसकी वजह से मौसम में फिर थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जहाँ थोड़ी
जो है बारिश की उम्मीद भी की जाएगी और साथ ही साथ थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज़ जो है देखी जाएगी। लेकिन तो अगर 2 दिन की बात करें, सोमवार को भी बेहद गर्म दिन रहा दिल्ली एनसीआर में। कुछ इलाकों में हद से ज़्यादा जो है वो गर्म हवा लोगों ने महसूस करी। अधिकतम तापमान जो है उससे 3 से 4 डिग्री जो है तापमान महसूस लोगों को होने लगा। लेकिन यही स्थिति अगले 2 दिन तक यूं ही रहने वाली है। 40 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दिल्ली एनसीआर में बनता नजर आ रहा है। और साथ ही साथ येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, चाहे फिर वो हम मैदानी इलाकों की बात करें या फिर पहाड़ी राज्यों की बात करें। लेकिन 8 तारीख के बाद एक बार मौसम फिर करवट लेगा, जिसमें लोगों को थोड़ी सी उम्मीद मिल सकती है। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज़ टुडे। उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ का तापमान लगभग 40 टच कर गया है, तो वहीं हमीरपुर, बनारस और प्रयागराज में 42 पार कर गया है। आलम यह है कि जो आम लोग हैं उन्हें सहारा लेना पड़ रहा है नारियल के जूस का, फ्रूट चाट का, और इसलिए अब इन दुकानों पर भीड़ सी लगने लगी है। लोग छां देखकर नारियल पानी पी रहे हैं, तो कोई यहाँ पर नारियल अपने घरों के लिए पैक कर ले जा रहा है। तस्वीरों से देखिए तो कोई जन ऐसे भी हैं जो यहाँ पर वाटरमेलन जैसे जो ग्रेप्स यानी कि इस तरह के फलों का सहारा ले रहे हैं, जिससे कुछ गर्मी कुछ हद तक कम की जा सके, शांत की जा सके। कितने नारियल ले लिया आपने? 4 पीस। 4 पीस ले लिए। इससे कुछ राहत मिलेगी गर्मी में? हाँ, बहुत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उससे राहत मिलती है। किस तरह से गर्मी आप देख रही हैं यहाँ पर? गर्मी कितना सितम गर्मी का है? हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। ऐसे अभी तो इतना गर्मी का सीज़न आया नहीं जितना हो रही है। अप्रैल की शुरुआत में 40 टच कर गया। हाँ, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चल रही गर्मी। बस यही नारियल पानी का सहारा है, ये सबसे नेचुरल है, तो मैं तो इस पे रिलाय कर रही हूँ, फ्रूट्स पे। बस नेचुरल चीज़ों में भरोसा है। हाँ बिल्कुल, ये सबसे चीज़ नेचुरल है। और तो के लिए क्या क्या कर रहे हैं गर्मी? क्योंकि 40 अभी टच कर गया, माना जा रहा है मई जून में 50 भी जा सकता है। बचने के लिए ये है, सबसे पहले तो आपका जो आप फूड इनटेक ले रहे हैं वो सबसे प्रॉपर होना चाहिए। ये देखिए पानी, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने वाटर बॉटल साथ में लेकर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके आने की वजह से जो पारा है वो कुछ हद तक ज़रूर घटेगा, 1 या 2 डिग्री घट सकता है, बहुत अंतर नहीं आएगा। लेकिन जब 12-13 तारीख तक बूंदाबांदी के आसार हैं, ऐसा अगर होता है तो ज़रूर जो तपन है, जो जिलों में लू चल रही है, उससे ज़रूर कुछ हद तक लोग जो है राहत भरी सांस लेंगे। लेकिन ये केवल 12-13 तारीख तक रहेगा, उसके बाद फिर से गर्मी पलटवार करेगी। आपको रहना है तैयार। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ। तो दिल्ली और चंडीगढ़ के बाद, दिल्ली और लखनऊ के बाद चलिए आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं। यहाँ भी गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, और कैसा है शहर का हाल चलिए आपको दिखाते हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बढ़ते पारे ने एक बार फिर लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार ये हीट वेव की शुरुआत है, जो कि पंजाब और हरियाणा में सबसे पहले जिसने दस्तक दी है। औसतन इन दिनों में जो टेम्परेचर होता है उससे 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर ये ज़्यादा है। इस समय आप सुखना लेक पर भी जो हवा चल रही है उसके साथ जो प्रभाव है, आप देखेंगे कि लोग चाहे यहाँ पर एक राहत ज़रूर लेने आते हैं अपने बिजी स्केड्यूल से, लेकिन गर्मी यहाँ पर भी बेहद ज़्यादा है। लोगों ने चाहे वो शॉर्ट्स डाले हैं, चाहे वो अपने मुंह ढके हुए हैं, किसी ने शेड्स लगा रखे हैं, तो गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ पर ज़रूर पहुँचे। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब का जो बठिंडा, मानसा, फरीदकोट, मालवा बेल्ट का एरिया है, फाजिलका समेत, तो यहाँ पर 41 डिग्री पार टेम्परेचर है। और साथ ही हरियाणा का रोहतक, महेंद्रगढ़, सिरसा एरिया जो है वो वहाँ भी तापमान 41 डिग्री के आसपास पहुँच चुका है और 41.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो पंजाब और हरियाणा के इन इलाकों में, इन जिलों में हीट वेव ने दस्तक दे दी है। और साथ ही चंडीगढ़ के अंदर भी टेम्परेचर, यहाँ जहां हम सुखना लेक मौजूद है, 37.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मौजूद है। और साथ ही मौसम विभाग के अनुसार ये 10 और 11 तारीख को, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उस दिन राहत ज़रूर है, उससे पहले ये तापमान बढ़ता कहीं ना कहीं चिंता ज़रूर बढ़ा रहा है, क्योंकि यही टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री कम होता है अप्रैल के महीने में। और जो अभी टेम्परेचर है ये 15-16 अप्रैल को जाके, यानी कि मिड ऑफ अप्रैल, ये समर सीजन या हीट वेव कहें, शुरू होता है और साथ ही ये टेम्परेचर नोटिस किया जाता है। लेकिन बढ़ती गर्मी से लोगों की चिंता ज़रूर बढ़ी है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में मौसम रहेगा, क्योंकि बढ़ती अप्रैल में ही अगर ये आलम है तो आने वाली जून, जुलाई
जहां पारा 44 से 45 डिग्री जाकर पहुंचता है, उन दिनों में लोगों का या जो डेली रूटीन का काम करते हैं उनके लिए किस तरीके की समस्या खड़ी होगी, कैसे वो गर्मी से राहत पाएंगे। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़। तो आपको हम शहर शहर क्या है हाल ये बता रहे हैं। गर्मी तेजी से बढ़ रही है, तो इससे बचाव कैसे हो ये भी जानना जरूरी है। गर्मी के इस मौसम में बच्चों और खास करके बुजुर्गों का ख्याल आप कैसे रखें वो बेहद जरूरी है जानना। ऐसे में कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके जरिए लोग अपना और बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रख सकते हैं, आइए जान लेते हैं। चढ़ती गर्मी का मौसम आया है तो सबसे जरूरी ये है कि लोग अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। तीखी धूप की तपिश आपको बीमार कर सकती है, लिहाजा इस मौसम में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। हालात को देखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आम लोगों के लिए सेहत से जुड़ी एडवाइजरी जारी कर दी है और उन उपायों का सुझाव दिया है जिन पर अमल करके लोग गर्मी के दौरान सेहत की समस्याओं से बच सकते हैं। वहीं तमाम डॉक्टर भी गर्मी में सेहत की सुरक्षा के लिए जरूरी सलाह दे रहे हैं। एनडीएमए ने जो एडवाइजरी दी है उसके मुताबिक धूप में निकलने से बचना चाहिए। धूप में निकलने पर छाते टोपी का इस्तेमाल करें। सिर और चेहरा ढक कर बाहर निकलें। पर्याप्त पानी पीना चाहिए। थकान वाली गतिविधियों से बचना चाहिए। हल्के रंगों के कपड़े पहनें। घर को ठंडा रखें। सवाल है कि मौसम गर्मी का है लेकिन जीवन तो चलता रहेगा, कामकाज तो बंद नहीं हो सकते, तो आखिर गर्मी से बचने का इलाज क्या है? गर्मी का इलाज यही है, मौसमी फल खाइए, अपने को ज्यादा पानी दीजिए, शरीर को पानी दीजिए और बगैर जरूरत घर से बाहर मत निकलिए। बच्चों और बुजुर्गों को भी गर्मी से बचने के लिए खास सुझाव दिए गए हैं। तो नमक का इस्तेमाल कीजिए। जिन लोगों को ओल्ड एज है उनके लिए नमक बहुत कम हो जाता है गर्मियों में, वो खास तौर से अपने सोडियम पे ध्यान दें। बच्चों को बिल्कुल बाहर मत निकालिए, शाम को निकालिए और धूप वाली जगह पे घर पे भी नहीं बैठिए। सवाल ये भी उठता है कि गर्मी में क्या खाएं पिएं, खान पान कैसा होना चाहिए ताकि सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े। बच्चों को एनकरेज करें कि लिक्विड ज्यादा लें, जंक फूड बिल्कुल बंद करा दें। बच्चों का जंक फूड इसमें बहुत नुकसानदेह होता है, लू लगने में मदद करता है, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये बहुत अच्छा मैसेज मैं दे रहा हूँ सबके लिए। और गर्मी में बाहर का खाना खाने से तमाम लोगों का पेट खराब होता है, इन्फेक्शन होता है। बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दें, होटल में जाना कम कर दें। मैं होटल वालों के खिलाफ नहीं हूँ, अवॉइड करिए बाहर का खाना। घर का दाल चावल खाइए, सादा खाना खाइए, मसाले बंद कीजिए। ऐसे पेय जो सस्ते हैं जैसे सत्तू मैंने बताया, और एक तुखुम बालंगा होता है बैसिल सीड्स, मैं इसका बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ। बैसिल सीड्स जो गर्मी को मुकाबला करता है, कोई चीज नहीं करती, सबसे अच्छा है और सबसे सस्ता भी है। उसको बना के गोंद के तीरे के साथ पीजिए, ये बहुत अच्छा पेय है। और ये बाजारू पेय जो आते हैं इनसे भी अवॉइड करिए, इसमें शुगर्स हैं, वो फिर आपको नुकसान देती हैं। गर्मी में लू लगना या हीट स्ट्रोक आम समस्या है। डॉक्टरों ने हीट स्ट्रोक या लू से बचाव के भी उपाय बताए हैं। इन उपायों के बावजूद भी अगर लू लग जाए तो उसका इलाज कैसे हो सकता है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। डॉक्टरों के बताए इन उपायों और सरकार की एडवाइजरी पर अमल करके गर्मी के सितम से बचाव किया जा सकता है। बहरहाल सबसे जरूरी बात यह है कि गर्मी के मामले में लापरवाही न बरतें और सतर्क रहें, क्योंकि आपकी सेहत की हिफाजत आखिरकार आपको खुद ही करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात गूगल जेमिनी लाइव की, जिसका एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब यूजर्स मोबाइल कैमरा और स्क्रीन शेयरिंग कर एआई से आम लोगों जैसी बातचीत कर सकेंगे और उनके सवाल भी पूछे जा सकेंगे। दरअसल गूगल के एआई असिस्टेंट जेमिनी लाइव को कंपनी ने और ज़्यादा एडवांस बना दिया है और अब जेमिनी लाइव के साथ बातचीत करना आसान हो गया है और यह पहले से ज़्यादा नेचुरल भी नजर आएगा। तकनीक और आधुनिकता के इस दौर में लगभग रोज नए बदलाव सामने आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग वर्जन लोगों की जिंदगी को आसान बना रहे हैं। उन्हीं में से एक है गूगल के एआई असिस्टेंट जेमिनी लाइव, जिसको कंपनी ने अब और एडवांस बना दिया है।
गूगल जेमिनाई लाइव का बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके मुताबिक अब यूजर्स मोबाइल कैमरा और स्क्रीन शेयर कर एआई से और बेहतर तरीके से बातचीत कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी देने या बातचीत का विषय बदलने के लिए भी जेमिनाई को बीच में रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, आप किसी पेंटिंग या फोटो में नजर आने वाले शख्स के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। जेमिनाई लाइव का इस्तेमाल कर यूजर्स अपने घर का सामान ऑर्गेनाइज करने में भी मदद ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने घर में पड़े सामान को जेमिनाई लाइव को दिखाना होगा, जिसके बाद जेमिनाई लाइव सामान को ऑर्गेनाइज करने के सजेशंस आपको देगा। यानी आपको किसी दोस्त को गिफ्ट देने के लिए अगर आइडिया चाहिए या फिर किसी इवेंट को प्लान करने का सुझाव, गूगल जेमिनाई का नया फीचर आपकी बेहतर तरीके से मदद करेगा। इसके लिए आपके पास कोई एंड्रॉइड फोन या टैबलेट होना चाहिए। आपके पास जेमिनाई का मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए या मोबाइल असिस्टेंट के तौर पर जेमिनाई सेट होना चाहिए। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए आपको जेमिनाई ऐप्स में साइन इन करना होगा। हालांकि फिलहाल लेटेस्ट अपडेट पिक्सेल 9 और सैमसंग गैलेक्सी S25 डिवाइस पर ही उपलब्ध है। गूगल ने 2023 में अपना पहला एआई मॉडल जेमिनाई लॉन्च किया था। तब से कंपनी लगातार अपने मॉडल्स को और हाईटेक बनाती जा रही है और ये ताजा अपडेट उस कोशिश का एक छोटा सा हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, चाय पर चर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा, क्योंकि आपको कहीं नहीं जाना है। आपको दिखाना है आईपीएल के रोमांच और मस्ती और सोशल मीडिया का आईपीएल में जो धमाल चल रहा है, ये दिखाएंगे। इंतजार करिएगा।